हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, यानी कि हमें आंतरिक शांति का अनुभव कब होता है। आंसर, When we obey natural laws, we experience inner peace, यानी कि जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तब हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are comfort zones, यानी कि comfort zones क्या है, आराम के क्षेत्र क्या हैं। Comfort zones are those situations in our personality which are difficult to give up. They are physical, mental, emotional, social or psychological कंफर्ट जोन्स। आराम के क्षेत्र हमारे व्यक्तित्व की वे स्थितियां हैं जिनको त्यागना अत्यंत कठिन होता है। ये आराम के क्षेत्र शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक होते हैं। स्टूडेंट्स, कंफर्ट जोन्स क्या हैं, किस तरीके के होते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर में समझाया है। आप जाके वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम, हम किस प्रकार समय बचा सकते हैं। By investing a little time in certain activities, we can free up time throughout the rest of the day. निश्चित क्रियाकलापों में थोड़ा समय देकर हम शेष पूरे दिन के लिए समय बचा सकते हैं। वो निश्चित क्रियाकलाप क्या है, जो पूरे दिन की दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए जो टाइम टेबल एक बनाना है, जो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What reflects our true beliefs, हमारा विश्वास किस प्रकार परिलक्षित होता है। आंसर, our behavior reflects our true belief, हमारे व्यवहार से हमारा विश्वास परिलक्षित होता है। What do incorrect beliefs lead to, गलत धारणाएं और विश्वास किधर ले जाते हैं। आंसर, incorrect beliefs leads to नॉन फुलफिलमेंट ऑफ योर बेसिक नीड्स, गलत धारणाएं व विश्वास हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से दूर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ, स्वयोग्यता का सर्वोत्तम निर्णायक कौन है। आंसर इज वन सेल्फ इज बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ, मनुष्य स्वयोग्यता का स्वयं सर्वोत्तम निर्णायक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में कि यदि हम अपनी योग्यता का निर्धारण दूसरों के अप्रूवल पर छोड़ देते हैं, कि कोई और कहे कि हाँ आप योग्य हो तभी हम मानेंगे कि हम योग्य हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन कैसा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो हम सबसे अच्छा निर्णायक हमारी योग्यता का कौन है, हम स्वयं हैं। नेक्स्ट, What are natural laws? How do they affect our lives? प्राकृतिक नियम क्या हैं, वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आंसर, Natural laws are fundamental patterns of nature and life. They describe things and as they really are. यहाँ पर and नहीं होगा, ये as होगा यहाँ पर, जैसे कि वो होते हैं उसी तरीके से उनको बताते हैं। These laws govern our lives irrespective of our agreement or disagreement with them. Obeying them can help us gain control of our lives, improve our relationship, increase our personal productivity and experience inner peace. प्राकृतिक नियम प्रकृति और जीवन के मूलभूत नियम हैं। वे चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में दर्शाते हैं। हमारी सहमति या असहमति की परवाह किए बिना ये नियम हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। इनके पालन करने से हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। हम अपने संबंध सुधारते हैं, अपनी व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ा सकते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल, समय प्रबंधन एवं घटनाओं के नियंत्रण में अंतर बताइए। We control our lives by controlling our time. Controlling our lives means controlling our time, and controlling our time means controlling the event in our lives. Thus, focusing on controlling the events of our lives makes all difference. हम अपने जीवन पर समय को नियंत्रित कर सकते हैं।
जीवन पर नियंत्रण का अर्थ है अपने समय पर नियंत्रण, और समय पर नियंत्रण का अर्थ है जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण। इस प्रकार जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु ध्यान केंद्रित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are governing values? How can we identify our governing values? हम निर्देशित करने वाले जीवन मूल्य कौन कौन से हैं? हम किस प्रकार इन जीवन मूल्यों को पहचान सकते हैं? आंसर, governing values are the foundation of personal success and fulfillment. Each of us lives according to a unique set of governing values. These values are the things that are most important to us. We identify our governing values by choosing out of them the value of highest priority. व्यक्तिगत सफलता एवं उपलब्धि की नींव होती है निर्देशित करने वाले जीवन मूल्य। हम में से प्रत्येक व्यक्ति निर्देशित करने वाले जीवन मूल्यों के एक विशिष्ट वर्ग में रहता है। ये मूल्य हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। हम इन जीवन मूल्यों को उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मूल्य को चुनकर पहचान सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया गया है, आप वहाँ से और अच्छी तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी लीव अवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ? हमें अपने जो कंफर्ट जोन्स हैं उनको क्यों छोड़ना चाहिए और कैसे छोड़ना चाहिए? वी मस्ट लीव अवर कंफर्ट जोन्स टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल। वी कैन लीव अवर कंफर्ट जोन्स थ्रू एफर्ट एंड कमिटमेंट। किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तो हमें अपने आसान क्षेत्रों को छोड़ देना चाहिए। हम अपने आसान क्षेत्र को प्रयास और दृढ़ इच्छा से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन करेक्टिंग बिलीव्स सोल्व प्रॉब्लम्स? अपनी धारणा और विश्वासों को सही करके हम किस प्रकार अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं? आंसर, we can solve most of the problems by attacking incorrect beliefs and destructive behaviors without attacking ourselves or others. गलत धारणा और विश्वासों और विध्वंसात्मक व्यवहार पर आक्रमण करके हम स्वयं या अन्य किसी को हानि पहुंचाए बिना बहुत सी समस्याओं को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when we meet needs with incorrect beliefs? गलत धारणाओं से जन्मी आवश्यकताओं के उत्पन्न होने पर क्या होता है? When we meet needs with incorrect beliefs, our results do not meet our needs. जब हम गलत धारणाओं से जन्मी आवश्यकताओं का सामना करते हैं तब हमारे परिणाम हमारी आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर? हम ज़्यादा देकर और ज़्यादा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? When we have an excess of anything, wealth, talent, knowledge, ability, experience, we should share that excess with others. That excess will grow faster than if we hoard it for ourselves. In this way, we can have more by giving more. हमारे पास किसी भी वस्तु जैसे धन, गुण, ज्ञान, योग्यता, अनुभव आदि की अधिकता हो तो हमें इसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। ऐसा होने पर यह अपने पास रखने की तुलना में तेजी के साथ बढ़ेगा और इस प्रकार हम ज़्यादा देकर ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।